नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर त्योहार टोटके। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तब वीडियो को लाइक करें। शनिदेव व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं और जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हो उस व्यक्ति को कभी भी किसी परेशानी से वो घबराता भी नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। ये लोग अनुशासित होकर जीवन जीते हैं और कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो वे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते और इसीलिए वो सफल भी हो जाते हैं क्योंकि शनिदेव उन्हें तपाकर कुंदन बना देते हैं। शनिदेव एक न्यायाधीश ग्रह हैं। तो आज हम शनिदेव का ये जो महापरिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को, ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है यही बताएंगे। क्योंकि शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन शनिदेव कभी कभी जल्दी जल्दी काम नहीं करते क्योंकि मंद मंद गति से चलते हैं। मंद मंद चलती इति शनिश्चर के अनुसार शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह है और यही कारण है कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं तो कुंभ में भी वो 2.5 साल रहने वाले हैं। तो इसके बाद वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक वो कुंभ में है, क्योंकि शनिदेव एक कर्म प्रधान ग्रह है और न्याय के देव है, तो देखिए पूरे 30 साल के बाद वो कुंभ में आ रहे हैं। और साथ ही कुंभ राशि प्रबल राशि है शनिदेव की, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण कुंभ राशि में गोचर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि दुनिया भर पर पड़ने वाला है। तो जाने अनजाने उनसे आप भयभीत तो हो ही रहे होंगे, पर घबराइए मत। आज हम आपको पॉजिटिव राशिफल बताएंगे कि अच्छा क्या होगा, ये भी बताएंगे कि बुरा क्या होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से। तो शनिदेव का गोचर जो होता है ये 4 पायों पे होता है। शनि ग्रह का गोचर बहुत ज्यादा प्रभावशाली तो होता है, लेकिन समय और स्थिति को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि शनि का पाया और शनि का पाद कौन सा है। इसी आधार पर आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है, फल भी देते हैं। तो किस राशि में प्रवेश कर रहे हो उस समय चंद्रमा पहले 6, 11वें भाव में हो तो स्वर्णपाद कहलाता है, दूसरे 5वें 9वें भाव में हो तो रजतपाद कहलाता है, तीसरे 7वें 10वें भाव में हो तो ताम्रपाद कहलाता है और चौथे 8वें और 12वें भाव में हो तो शनि का पाया लौहपात कहलाता है। तो सोना का पाया होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देते हैं क्योंकि यह सही नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं। लेकिन आज हम जैसे कि एक सिंपल तरीके से जानकारी देते हैं, जैसे कि चांदी का पाया हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति धन खूब प्राप्त करता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जीवन में पदोन्नति होती है, भूमि भवन मकान वाहन की प्राप्ति होती है। और तांबा या ताम्रपाद हो तो ऐसे लोगों को व्यवसाय नौकरी में उन्नति करता है। इनका बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, विद्या की प्राप्ति, विवाह होना, वैवाहिक सुख बढ़ना, सुख सुविधाओं का भोग करना, लंबी दूरी की यात्रा का सुख मिलना जैसी चीजें होती है। लेकिन जो लौहपात होता है वो अशुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ाता है, चोट चपेट दुर्घटना देता है। तो ताम्रपात जो होता है, तांबे का पाया, वो सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है क्योंकि इस समय में ही व्यक्ति ज्यादा उन्नति करता है नौकरी व्यापार में और व्यक्ति सुख के साधन प्राप्त करता है। तो ये तो थी। लेकिन मेष राशि वालों, अगर हम शनिदेव के पाए की बात करें तो शनिदेव आपके लिए लोहे के पाए पर आ रहे हैं कुंभ राशि में। लेकिन लोहा का पाया भले ही थोड़ा सा अशुभ फल देता है, थोड़ी सी आर्थिक चुनौतियां देता है, स्वास्थ्य में परेशानी देता है, लेकिन चिंता ना करें क्योंकि सस नामक महापुरुष राजयोग जो बन रहा है वो आपको संभाल लेगा, वो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल देगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या होगा इस पीरियड में जब शनिदेव आ रहे हैं कुंभ राशि में। और पहली बात, आपके 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे और सस नामक महापुरुष राजयोग यहाँ से शुरू हो रहा है। तो आपके लाभ के स्वामी का लाभ भाव में गोचर करना बहुत शुभ है, खासकर जो विद्यार्थी हैं
पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना चाहते हैं, या फिर आपने पीआर आवेदन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो इस अवधि में 2.5 साल, अगला जो 2.5 साल है, बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। खासकर जो लोग जॉब करते हैं उनको बड़ी सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। पदोन्नति होगी। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं उनको बेहतर मौका मिलेगा, और जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें नए बिजनेस में सफलता मिलने की संभावना है। अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है विभाग में, या कहीं भी किसी के पास भी अटका हुआ है, तो धन वापस मिलने के योग बन रहे हैं। आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, और इस समय किसी को धन उधार भूलकर भी मत दीजिएगा, वरना वो पैसा आपका डूबना लगभग तय है। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, प्रेम संबंध में हैं, तो इस अवधि में आपको थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ना है, क्योंकि उतावलापन से बचना होगा, ध्यान से आगे बढ़ना होगा। और इस समय एकादश भाव में आकर आपकी इनकम आकस्मिक रूप से बढ़ने वाली है, और प्रत्याशित बढ़ने वाली है। वैसे आमदनी प्राप्ति का कोई ना कोई पक्का जरिया जरूर आपको मिलेगा, और अब तक आपने जितना भी कष्ट सहा, जितनी भी मेहनत की, आपको एक बार में ही अगले 2.5 साल में पूरा फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि मन की इच्छाएं ये राजयोग पूरा करेगा। कुंभ के शनिदेव आपकी महत्वाकांक्षाओं को पंख लगाएंगे, पूर्ति करेंगे। अभी तक जो भी योजनाएं आपकी लंबी थी वो अब पूर्ण होंगी। आपका आत्मविश्वास एक बार फिर से लौटेगा। प्रेम संबंधों के लिए अगर आप ईमानदारी से चीजों को अपने पक्ष में रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर चीजें फिर थोड़ी सी विपक्ष में हो जाएगी। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का लेकिन ख्याल रखिएगा, क्योंकि लापरवाही खाने पीने में जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। अचानक से हालांकि धन तो आ रहा है, लेकिन ससुराल में किसी काम के लिए आपकी आवश्यकता महसूस होगी। हालांकि आप उनकी मदद करेंगे, महसूस तो बढ़िया करेंगे, लेकिन एक लिमिट में ही करें, क्योंकि यहाँ पर पैसे डूबने के उधार देने से जरा योग है, तो उतना ही करें जितना आप भूल सकते हैं। तो शनिदेव के प्रभाव से आपका धन बढ़ता दिखेगा, और आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, तो 11वें भाव में आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, लेकिन इस पीरियड में स्वास्थ्य का ख्याल रखना, बस एक ही कमी है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। पंचम भाव में यहाँ पर देखिए एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, इनकम बढ़ेगी, लेकिन जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि होने से क्या होगा, वो आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई लिखाई की जो रुकावट थी वो समाप्त होगी, और 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर होने के कारण थोड़े से बच्चों के ऊपर आपको ख्याल रखना होगा, बच्चों का ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर हम विस्तार से जानना चाहें तो देखिए मेष वालों, आपके शनिदेव यहाँ पर देखिए अनुकूल वक्त लेकर आए हैं। अगर आप पहले से स्वास्थ्य की कोई समस्या से पीड़ित थे तो उन स्वास्थ्य की समस्याओं में अभी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 30 जनवरी को शनिदेव अस्त हो जाएंगे आपके एकादश भाव में, और जब वो अस्त होंगे 6 मार्च को वो उदय होंगे, लेकिन इस बीच आपके थोड़े खर्चे बढ़ते हुए दिखेंगे, तो खर्चों के ऊपर ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आर्थिक तंगी होगी। और 6 मार्च के बाद से एक बार फिर से आपके लिए आपके सपने साकार होने का वक्त शुरू हो जाएगा। अधूरी पड़ी इच्छाएं पूरी होंगी। धन के अभाव के कारण जो चीजों को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे वो पूरा होगा। और 17 जून से शनिदेव एकादश भाव में वक्री हो जाएंगे, और 4 नवंबर तक थोड़ा सा ये वक्त आपके लिए कष्ट कर रहेगा, क्योंकि जब वो वक्री होंगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कार्यस्थल पर भी पड़ेगा। और संतान के सुख की प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत थे, तो 4 नवंबर तक आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना है। इस पीरियड में किसी प्रकार के धोखे के शिकार हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना है आपको। लेकिन जैसे ही वो मार्गी होंगे, एक बार फिर से आपको अलग अलग माध्यम से धन प्राप्त होंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा इस पीरियड में। और 30 अक्टूबर को राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन केतु शनि के साथ मिलकर षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। तो क्या होगा, आपका ध्यान एक कार्य पर नहीं लगेगा, आप हर कार्य को बीच में अधूरा ही छोड़ेंगे और दूसरा शुरू कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आपकी क्षमताओं को प्रभावित करेगा। कार्यस्थल पर कुछ जिम्मेदारियों आपको अगर आप ढंग से नहीं निभाएंगे तो आपसे जिम्मेदारियां वापस ले आ सकती है। इसलिए शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइएगा धन कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये योग आपको आतुर बनाएगा धन के लिए, और ऐसा करने से बचिए, शॉर्टकट में मत पड़िए, वरना मुसीबत में फंस जाइएगा। आप हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें।
और दूसरी बात, आप जैसे कि हमने कहा कि केतु के साथ मिलकर सदास्तक योग बनाएंगे, तो आप क्या करें, केतु को ठीक करने के लिए नियमित रूप से हल्दी का तिलक माथे पर, कंठ पर या फिर कलाई में कहीं भी एक जगह लगा लीजिए। इससे भी आपको बहुत हद तक इस योग के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।